आज आपके पड़ोसी जो आपके आपके बड़े साथ चाइना है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने मिन्नतें की हैं आपकी कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। खुदारा हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है, ये डबल गेम बंद करें। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, एक मॉब ने, उसने कोई बात की। एक आदमी को पैगंबर साहब से कंपेयर करने के लिए एक मौलाना को लिंच कर दिया गया। अगर ऐसा ही रहा, पहले भी बहुत लिंचिंग्स हो चुकी हैं, अगर ऐसा ही रहा तो क्या आपको लग रहा है ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप मंगवा रहे हैं? अगर मैं आपसे ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता दूं, 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो न सिर्फ भारत से कम रहा बल्कि बांग्लादेश से भी कम है और श्रीलंका से भी कम है। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड बिलावल प्रोवोक्स इंडिया अगेन इन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ये जो जयशंकर साहब ने जिस तरीके से किया, वो उनकी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों इस बात का तकाजा कर रही थी कि ये दोनों मुल्क इस वक्त एक दूसरे से दूर ही रहें। सारी दुनिया डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट है, हमारी जेआईटी के आसपास बकरों का घेरा है। आज पाकिस्तान का एक वाहिद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। उनके फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है, एक ट्राइलैटरल मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड्स बंद करो ये दहशतगर्दी के मामले में, और जो सही है उसको सही को गलत कहो। अब तारड़ साहब और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें, आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आपने जो महंगाई की हुई है, इन्फ्लेशन है, ये जो सारा कुछ है, ये आपकी लड़ाइयों की वजह से है। तो तारड़ साहब बेसिकली तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी जुबान में, अगर कहीं गली मोहल्ले में बैग बंदा का बंदे दे पुत्र बनो की कर देगा तुसी। तो असल में तो चाइनीज, उनको ये पंजाबी आती नहीं है, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह तो यही रहा था कि बंदे दे पुत्र बनो, छड़ दे चवला। पाकिस्तान एक दुकान है, पाकिस्तान एक दुकान है, चीजें बिक रही हैं, बेचते हैं। कभी दहशतगर्दी बेची, कभी अपना प्रॉक्सी वार किसी की खेली, मर्सनरीज बने, डॉलर बनाए। लंदन में प्रॉपर्टियां क्या ख्याल आपने वो फ्री बना ली? आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप हर जगह, हर कैपिटल के अंदर आपके महल खड़े हैं। अब होता क्या है कि आप इस तरह करते हैं कि दो जूतों का सौदा किया और जूता एक देते हैं तो वो चीखते हो, कहते दूसरा जूती भी रखो थे, ऐसा पैसे देते हैं। अब आपने अमेरिका को बेचते रहे, अमेरिका हमेशा डू मोर इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलीवर नहीं करते रहे और डबल गेम खेलते रहे उनके साथ, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके दूसरी पार्टी को शेयर करते रहे, बताते रहे, उनके पास प्रूफ है इन चीजों के। अब चाइना से आपने $26 बिलियन उनका ले लिया है और उनके आपने पिज्जे बना लिए, तो उनका हक बनता है, वो कहते हैं भैया हमने पैसे दिए हैं यार, डिलीवर इट। ये डू मोर कहना गलत है, ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है डू मोर। वो कहते हैं साढ़े हक है, साढ़े पैसे हत्थे रखो टेबल पे, दिस इज व्हाट इट इज। आपने बेचा है पाकिस्तान तो पूरा दो भाई। पहले अमेरिका भी यही कहता रहा, आज चाइना भी ये कह रहा है। डू मोर तो ये होता है रिक्वेस्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। डू मोर तो होता है आप एलाइज हो। डू मोर तब होता है आपने उनसे पैसे ना लिए हो, आपने बेचा ना हो। वो कहते हैं सामने रख लिस्ट दी सी, ये लिस्ट पूरी करो, ये है डू मोर। डू मोर नहीं है, डू मोर तो आपने इन्वेंट किया लफ्ज। वो कहते हैं भाई पैसे दिते जे रखो इत्थे, तुसी ये कैसे इन्हें अटैक करवाने ने, आपका मशहूर है वो, आप अटैक करते जाए, हम मजम्मत करते जाएंगे, ये आपके माजी है इसका। तो फिर उसमें आप ये डू मोर वाला नहीं है, वो अपना कहते हैं भाई आपने सौदा किया था, बेचा तुमने सी पैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूं, हमारे चीफ साहब होके आए हैं, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी। ये भी मैं बता रहा हूं आपको। उसकी वजह यह है कि इतना आसान नहीं है कि $बिलियंस आप खा के डकार भी ना मारो। इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्टेड, अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते, चुप कर जाते, चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट शी है, वो इंपीरियल चाइना का ख्वाब देख रहे हैं, इंपीरियल चाइना। They are interested in flexing their muscles. आप इस वक्त फंसे हुए हर तरफ से, तो पाकिस्तान, what does Pakistan has to offer to India? मतलब इंडिया क्यों करेगा, मतलब ये भी तो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट
बाईपास सर्जरी के लिए आईआर में पड़ा हो और आपको उसके कॉस्मेटिक सर्जरी की फिक्र हो, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त किंग चार्ल्स की जा चुके हैं। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये था कि बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे तो वहां क्या, जिस तरह डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या वो इस पोजीशन में थे कि वहां कुछ चीजें वो हासिल कर सकते? क्या वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे? दो चार चीजें उसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक तो आपके डीप स्टेट के पीछे से प्रेशर, दूसरा दोनों मुल्कों के अंदर इलेक्शन होने वाले, क्या वो जयशंकर साहब अफोर्ड कर पाते थे कि कोई खुल के बात करते? नहीं। तो इन सर्कमस्टांसेस में जब आपका पेशेंट ब्लीडिंग हो रही है, बाईपास सर्जरी के लिए आईआर में पड़ा है, आप इस वक्त 40% इन्फ्लेशन रेट है वहां पे, श्रीलंका को आप क्रॉस कर चुके हैं इन्फ्लेशन में, अफगानिस्तान की करेंसी आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। इन क्या करते हैं? जी मैं यही कह रहा हूं, फिर क्या करते हैं? मतलब कहते हैं कि ठीक है फिर हम पड़े हुए आईसीयू के अंदर, तो हम आईसीयू में बैठे रहेंगे, हम जो है कुछ करें नहीं। माजी में भी आपने कई मीटिंग्स जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, जिस तरह बाइडेन साहब की मीटिंग थी, आपने वर्चुअल उनको अटेंड किया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। आज आपके पड़ोसी जो आपके बड़े साथ चाइना है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने मिन्नतें की हैं आपको कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, खुदारा हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है, ये डबल गेम बंद करें, किसी एक डायरेक्शन पे चले। इस वक्त आप फॉरेन पॉलिसी लेस हैं, आप इस वक्त दुनिया आप पे एतमाद नहीं कर रही है। आप कभी मरासले पे चले जाते हैं, फिर वहीं पे आप पे लाबियां हायर कर लेते हैं, फिर वहीं आपने कहा है खलीलजादे की ट्वीट को आप सर आंखों पे बिठा देते हैं, कभी आप ब्रैड शर्मन के पास चले जाते हैं, कभी आपने पहले अर्ज किया कि अमेरिका सुलह कराए इनकी आपस में। तो इस वक्त क्या अमेरिका इंटरेस्ट लेगा? आप इंटरेस्टेड है या नहीं? कि आज मेरी मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर। वो चीखे आके। और आज अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, $30,000 महीने का अगर आप CIA चीफ, स्टेशन चीफ हायर कर लें तो वो चंद लोगों की ट्वीट्स करा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। अब बल्कि इररेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। उनके अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे बड़ा दाग इस वक्त फॉल ऑफ काबुल है। बल्कि वो ये समझते हैं इस वक्त रिपब्लिकन खासकर कि उस फॉल ऑफ काबुल में आपने उनको धक्के दिए, आप एक बायस बने, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैब किया है। तो अंदर गिवन सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि आप कहां जाएंगे। मैं समझता हूं उन चंद पाकिस्तानियों में से जो ख्वाहिश करता है जो कहता है डिजिटल पाकिस्तान बने,